हाय, आज प्रॉब्लम नंबर 5 जे एडवांस 2024 का पेपर 1 का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बेसिकली बोल सकते हैं आसान सवाल है, लेकिन इसमें लैंग्वेज जो प्रॉब्लम है, लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। और अगर समझ गए तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अदरवाइज डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें मोर देन वन चॉइस संभव है। एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आंसर की सही होने की। 4 ऑप्शन रहेंगे और इसमें चूज करना है कौन सही कौन गलत होगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। बोला है क्वेश्चन, लेट एस बी ए सेट है। कैसा सेट है? ए प्लस बी रूट टू वेयर ए बी क्या है? इंटीजर्स। ए बी क्या है? ये पता है क्या होता है? इंटीजर्स होता है जेड। इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ए बी क्या है? इंटीजर्स है। दैट मीन्स वी कैन से दैट एस जो है एक सेट है जिसमें से ए प्लस बी रूट टू को डिनोट करता है। ये सेट कैसे? इसमें जो एलिमेंट होंगे ए प्लस बी रूट टू के फॉर्म में होंगे। मतलब एस में लिखिएगा तो 1 प्लस रूट टू, 1 लिखिएगा 1 प्लस 0 रूट टू, इस टाइप का फॉर्म होगा। क्यों? और यहाँ पर ए और बी का जो वैल्यू है वो इंटीजर्स होगा। दैट मीन्स ए भी इंटीजर्स होगा। इंटीजर्स के अलावा कोई वैल्यू संभव नहीं है। समझ गए? मतलब बोला एस जो सेट है कैसा सेट है? वैसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स जो होते हैं 1 प्लस बी रूट टू के फॉर्म में होते हैं। दैट मीन्स ए प्लस बी रूट टू के फॉर्म में। यहाँ फॉर एग्जांपल हमने लिया है 1 प्लस रूट टू, 1 प्लस 0 रूट टू। ऐसा नहीं, 1 ही होगा। 2 प्लस 3 रूट टू, 4 प्लस 6 रूट टू, -4 -6 रूट टू। क्यों? अपने पास ए भी जो दिया है इंटीजर से। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। T1 लिखा है। T1 जो है -1 प्लस रूट टू पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n किसको डिनोट करता है? नेचुरल नंबर को। मतलब यहाँ समझ सकते हैं T1 जो है एक सेट है। कैसा सेट है? इसमें जो एलिमेंट होते हैं इसमें जो एलिमेंट होते हैं -1 प्लस रूट टू पावर n का फॉर्म में होता है, जहाँ n नेचुरल नंबर होते हैं। इसका मीनिंग बताइए। मैं मीनिंग बताता हूँ। देखिए, n नेचुरल नंबर, n कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से 2 3 4 5 यहाँ से। दैट मीन्स T1 का जो एलिमेंट होगा ऐसे लिखेंगे -1 प्लस रूट टू, -1 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, -1 प्लस रूट टू का होल क्यूब। इस तरह से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? सिमिलरली T2 को देखेंगे। T2 क्या बोला है? T2 बोला है 1 प्लस रूट टू पावर n। सिमिलरली है, यहाँ पर क्या -1 प्लस रूट टू था, यहाँ 1 प्लस रूट टू है। तो इसमें भी बोलेंगे T2 का एलिमेंट क्या क्या हो सकता है। एक दो एलिमेंट लेके देख लेते हैं। तो T2 का जो एलिमेंट होगा 1 प्लस रूट टू पावर n होगा। और क्या होगा? 1 प्लस रूट टू पावर 2 होगा। n की जगह पर 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1 रूट टू पावर 3 ले सकते हैं। इस तरह से लेते जाएंगे। और नेचुरल नंबर है तो इनका वैल्यू ये सारे हो जाएंगे। तो हमने इस क्वेश्चन को जो शुरुआती दौर में जो दिए हैं स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के आधार पर क्या निकाल सकते हैं? इस जो सेट है इसका जो एलिमेंट होगा ए प्लस बी रूट टू के फॉर्म में होगा। टी का जो एलिमेंट होगा, T1 का एलिमेंट होगा -1 प्लस रूट टू पावर n का एलिमेंट होगा, जहाँ n नेचुरल नंबर है। कौन कौन से एलिमेंट होंगे ये सब चीज़ें देख लिए। फिर T2 में कौन होगा? 1 प्लस रूट टू पावर n, जहाँ n नेचुरल नंबर। इसमें भी कौन कौन से एलिमेंट होंगे, किस टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो इस टाइप ये देख चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज और कौन सा स्टेटमेंट, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से 4 ऑप्शन में कौन सही कौन गलत है उसे चूज करना। पहला स्टेटमेंट दिया था जेड है। ए जेड क्या है? जेड क्या है? इंटीजर्स है। T1 क्या एक सेट है जो दिया है क्वेश्चन में। T2 एक सेट है। तो बोला है कि जेड यूनियन T1 यूनियन जेड T2 यूनियन का जो ए भी एक सेट बनेगा, हाँ या नहीं? जेड यूनियन T1 यूनियन T2 यूनियन एक सेट बनेगा। ये जो सेट है सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ एस, हाँ या नहीं? प्रॉपर सबसेट ऑफ एस मतलब इसका सारा एलिमेंट इस एलिमेंट में होना चाहिए, इसका कुछ एलिमेंट जो इसमें नहीं होनी चाहिए, हाँ या नहीं? बोल सकते इसका सारा एलिमेंट एस में होनी चाहिए। दैट मीन्स जिसका जब लेंगे यूनियन निकालेंगे तो ये सारे एलिमेंट का किस फॉर्म पर आना चाहिए? एलिमेंट ए प्लस बी रूट टू के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में? मैं क्या बोल रहा हूँ? कह रहा हूँ कि इसका जब यूनियन निकालेंगे सेट निकलेगा। इस सेट का जो एलिमेंट आना चाहिए ए प्लस बी रूट टू के फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि एस जो एलिमेंट है किस फॉर्म पर है? ए प्लस बी रूट टू के फॉर्म में। तो इस प्रकार से इसको चेक करेंगे। ठीक है,
तो 1 बाय 1 चेक करते हैं, बी को, सी को, डी को, आगे को फिर प्रोसीड करें। तो पहले ए को चेक करते हैं क्या आंसर आता है, देखते हैं। अपने पास पूछा है जेड यूनियन T1 यूनियन T2 एक सेट है, सबसेट है एस का कि नहीं, ये चेक करनी है। तो अपने को पता है जेड क्या होता है, पहले जेड को चेक करते हैं। जेड क्या है, जेड सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। तो हम बोल सकते हैं जेड जो है, जेड क्या है, सबसेट है एस का, हाँ या नहीं। जेड को बोल सकते हैं सबसेट ऑफ एस, हाँ या नहीं। जेड का सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ एस होगा, या प्रॉपर सबसेट ऑफ एस भी बोल सकते हैं जब ए तो नहीं। अब कहेगा सर कैसे होगा, अब बताता हूँ। देखिए जेड का जितने भी एलिमेंट होंगे कौन होंगे, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, 1 होगा, 2 होगा, सारे एलिमेंट इस टाइप का होगा। कहेगा सर a+b√2 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तब देखिए 0 को लिख सकते हैं 0 + 0√2, जहाँ ए बी क्या होना चाहिए, लिखा है ए बी इंटीजर्स होना चाहिए, दिया था ना क्वेश्चन में, ए बी इंटीजर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ए हो जाएगा। अब कहेगा सर -2 को a+b√2 के फॉर्म में लिख के दिखाइए, तो -2 को कैसे लिखेगा, 0 × √2 लिख सकते हैं, जहाँ a बराबर -2 b बराबर कितना 0। तो हम बोल सकते हैं कि इसको भी a+b√2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि सारे इंटीजर्स को a+b√2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन b का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। आया क्लियर, आई थिंक होप यू हैव ऑल द डाउट इज क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं अब जेड के बारे में पता हो गया, जेड क्या है, जेड बोल सकते हैं जेड का सारा एलिमेंट क्या आ गया, एस में आ गया, हाँ या नहीं। जेड का सारा एलिमेंट एस में आ गया, या प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं, हाँ या नहीं। जेड का सारा एलिमेंट एस में हो सकता है, कुछ एलिमेंट एस का ना हो, कैसे, तो बोलेंगे 1 + √2 एस में, जेड में नहीं होगा ना। जेड एस का सारा एलिमेंट जेड में हो भी नहीं हो सकता, एस का सारा एलिमेंट जेड में नहीं हो सकता, क्यों, 1 + √2 जेड में नहीं आता है, ठीक। आगे की ओर देखते हैं, T1 को लिए। अब T1 को देखिए, तभी जस्ट बताया था, T1 क्या है, एक सेट है जिसका एलिमेंट कौन कौन सा होता है, वो देख चुके थे, -1 + √2 पावर n था, तो इसका कौन कौन सा एलिमेंट होता था, -1 + √2 पावर 2, -1 + √2, इस टाइप का एलिमेंट होते थे। सिमिलरली यहाँ चेक करेंगे, क्योंकि n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो वैल्यू पुट करते जाएंगे, देखते रहेंगे कि a+b√2 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें देखेंगे 1 + √2 पावर 1 रखेंगे, तो -1 + √2 ए एस का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि a बराबर यहाँ पर क्या है, -1 है, b बराबर कितना है, √2 है या नहीं है। तो हम बोल सकते हैं -1 + √2 कैसा, एस का एलिमेंट है या नहीं, एस का एलिमेंट है कि नहीं। फिर बोल सकते हैं -1 + √2 का होल स्क्वायर लिखे, तो 1 + 2 - 2√2, तो ए कितना हो जाएगा, 3 - 2√2 होगा। ए भी बोल सकते हैं एस का एलिमेंट है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली आप लोग कीजिएगा 1 + √2 पावर 3, तो ए भी क्या जाएगा, एस का एलिमेंट है, इसको भी a+b√2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में। तो हम बोल सकते हैं कि टी का जितने एलिमेंट हैं, टी का अगर बनाइएगा कलेक्शन T1 का, तो कौन कौन सा आएगा, -1 + √2, -1 + √2 का होल स्क्वायर, -1 + √2 का होल क्यूब, ये सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे, एस में बिलोंग करेंगे कि नहीं, एस में बिलोंग करेंगे कि नहीं। तो एस, ये सारे जो सेट बनेगा ये एस का सबसेट होगा कि नहीं, तो हम एस का सबसेट होगा कि नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि T1 सबसेट एस है कि नहीं है, T1 सबसेट एस है कि नहीं, आ गया ना। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, -1 + √2 पावर n जब नेचुरल नंबर हो, तो T1 जो सेट है ए एस का सबसेट हो जाएगा, तो प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं ये सारे एलिमेंट क्या आ गया, एस का हो गया, तो हम बोल सकते हैं क्या, T1 सबसेट प्रॉपर सबसेट एस, क्योंकि एस का कुछ एलिमेंट है जो इसमें नहीं आ सकता। अब ऐसा हो सकता है कि नहीं आ सकता है, अब कहेगा एस में तो इंटीजर्स भी हो जाते हैं ना, एस में इंटीजर्स हो जाएंगे क्योंकि बी का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो, लेकिन इसमें सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे, a+b√2 के फॉर्म में आएगा। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं आएगा इसमें जो a+b√2 के फॉर्म में, जहाँ b नॉन जीरो हो जाए, b नॉन जीरो होगा, ये सारे फॉर्म ऐसा ही एलिमेंट देंगे। तो अब इसमें इंटीजर्स अगर ले लेते, इसमें इंटीजर्स निकल के नहीं आएगा कभी, तो हम बोल सकते हैं T1 प्रॉपर सबसेट ऑफ एस। फिर T2 देखिएगा, T2 का क्या देखिए, 1 + √2 पावर है, सिमिलरली इसमें 1 रखिए, क्योंकि T2 का एलिमेंट कौन कौन सा होगा, अभी कुछ समय पहले बताए थे, 1 + √2 पावर 1, 1 + √2 पावर 2, 1 + √2 पावर 3, ये सारे एलिमेंट होगा। इसको जब एक्सपेंड कीजिएगा तो सिमिलरली ऐसे ही आएगा, 1 + √2 आएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ए की जगह कितना आ जाएगा 1, बी की जगह √2 आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं ए भी क्या है, एस का एलिमेंट है। सिमिलरली 1 + √2 का होल स्क्वायर की जगह 3 + 2√2, ए भी एस का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, ए बराबर 3, बी बराबर 2। तो हमने क्या देखा कि T2 में जितने एलिमेंट आ रहे हैं सब एस के एलिमेंट बन रहे हैं, नहीं,
जितने एलिमेंट T2 का आ रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट किसके बन रहे हैं, एस के बन रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं T2 जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ एस है। अब कहेगा सर प्रॉपर सबसेट क्यों बोल सकते हैं, हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि एस का कुछ एलिमेंट है जो T2 में नहीं है। अब कहेगा सर कौन एलिमेंट ऐसा नहीं है, तो अपने को पता है ए बी जो है, ए बी क्या है, ए प्लस बी रूट टू है। ए किसका एलिमेंट है, एस का। अगर बी जीरो ले ले तो ए सिर्फ इंटीजर्स ही बचेगा ना, क्योंकि बी तो ए बी इंटीजर्स है। तो बी को जीरो ले लिए तो ए बिलोंग्स टू एस हो जाएगा, तो सिर्फ इंटीजर्स ही एस हो जाएगा। जो एस में इंटीजर्स भी हो सकते हैं, लेकिन अपने जब T2 में देखिएगा तो एस इंटीजर्स नहीं होंगे। अब इंटीजर्स नहीं होगा तो हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट है। क्लियर है। प्रॉपर सबसेट का डिफिनेशन क्या होता है, देखिए प्रॉपर सबसेट का जो डिफिनेशन होता है क्या होता है। अगर मैं बोलूँ ए और ए प्रॉपर सबसेट बी, इसका मीनिंग क्या होता है, ए का पूरा एलिमेंट बी में होनी चाहिए, बी का कुछ ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना हो। आ गया। तो हमने देखा कि जेड जो था, जेड क्या था, इंटीजर्स था। ये प्रॉपर सबसेट ऑफ एस था। क्यों, एस में कौन कौन से एलिमेंट हो रहे थे, एस में इंटीजर्स भी हो सकते थे, एस में क्या हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकते थे, इरेशनल नंबर हो सकते थे, इरेशनल नंबर बोल सकते हैं या रेशनल नंबर, इसमें सारे एलिमेंट हो सकते थे। अगर ए प्लस बी रूट टू के फॉर्म में लिख दिए तो सारे एलिमेंट हो सकते थे, संभव हाँ या नहीं। तो जब इस तरह के सारे पॉसिबिलिटी बन रही है तो हम क्यों नहीं इसको लिख सकते हैं। तो लेकिन जेड में तो सारे एलिमेंट नहीं आएंगे, तो हम बोलेंगे जेड का जो एलिमेंट है, जेड का एलिमेंट, जेड जो सेट हो जाएगा वो सब प्रॉपर सबसेट एस का हो जाएगा। सिमिलरली T1 का देखे थे, T1 क्या था, -1 पावर 2 -1 प्लस रूट 2 पावर n था। इसमें भी देखिए सारे एलिमेंट किसका आ रहे थे, एस का ही आ रहे थे। तो हम बोलेंगे लेकिन सारे एलिमेंट एस का आ रहे थे, लेकिन एस का कुछ एलिमेंट था जो जो T1 में नहीं आ रहा था। कौन नहीं आ रहा था, इंटीजर्स वाले एलिमेंट नहीं आ रहे थे। तो हम बोल सकते हैं कि T1 भी प्रॉपर सबसेट ऑफ एस था। सिमिलरली T2 का भी देखे थे, T2 का कौन कौन सा एलिमेंट था, 1 प्लस रूट 2 पावर n था। इसमें भी देखे थे ए प्लस बी रूट 2 के फॉर्म में आ रहा था, लेकिन इसमें जो था b का वैल्यू जीरो नहीं आ रहे थे। सिमिलरली इसमें b का वैल्यू जीरो नहीं आ रहे थे, जी का वैल्यू जीरो नहीं आएंगे इसमें, तो हम बोलेंगे इंटीजर्स तो नहीं बनेंगे T2 में। तो इसमें भी बोलेंगे T2 क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ एस है। तो हमने क्या देखा, T1 भी प्रॉपर सबसेट ऑफ एस, T2 भी प्रॉपर सबसेट ऑफ जेड भी प्रॉपर सबसेट ऑफ एस। तो हम बोल सकते हैं T1 यूनियन T2 यूनियन जेड क्या आ जाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, हाँ या नहीं। ऑप्शन ए क्या बोला था, जेड जो है T1 है T2 ए प्रॉपर सब ए जो इसका जो यूनियन होगा एक सेट होगा, और वो जो सेट होगा इसका सब प्रॉपर सबसेट होनी चाहिए, क्योंकि ए भी प्रॉपर सबसेट, ए भी प्रॉपर सबसेट, ए भी प्रॉपर सबसेट, तो क्या हो जाएगा, सारे प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे। यहाँ तक परेशानी नहीं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज ट्रू, है नहीं, ऑप्शन ए इज ट्रू। अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन जब देखिएगा, सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला है, T1 इंटरसेक्शन 0,1/2024 इक्वल टू फी, इसे फी बोलते हैं हम लोग, जनरली फाई बोलते हैं लेकिन इसे फी बोलते हैं। तो ये जो आ रहा है इसमें नल सेट है या इम्प्टी सेट है। तो T1 का इंटरसेक्शन जब इसमें कराएंगे, T1 का इंटरसेक्शन 0,1/2024 में कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस ऑप्शन के आधार पर बोल रहा है इम्प्टी सेट बोलेगा, सिर्फ इम्प्टी सेट आएगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होंगे। इसका इंटरसेक्शन कराने पर कोई भी एलिमेंट नहीं बनेगा, एक भी एलिमेंट नहीं आएंगे इंटरसेक्शन से। तो हम अब चेक करते हैं कि आएंगे कि नहीं आएंगे, लेट्स सी। तो देखिएगा तो क्या आएगा, देखिए तो क्या देखिएगा, T1 बराबर क्या था अपने पास, -1 प्लस रूट 2 पावर n था। तो अपने को पता है कि -1 प्लस रूट 2 पावर n है, ठीक है, यहाँ कोई परेशानी नहीं। अब जब देखिएगा इसमें है तो -1, अब रूट 2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है, 1.414 होता है। रूट 2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.414 होता है, तो लिख सकते हैं 1.414 अब पावर n, हाँ या नहीं। n तो इन्फिनाइट तक जा सकता है ना, कुछ भी हो सकता है n का वैल्यू, क्योंकि n नेचुरल नंबर है तो n का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, इन्फिनाइट ये नेचुरल नंबर संभव है। तो इसमें से लिख सकते हैं, तो ये जब घटाएगा तो -414 पावर n। अब n पर ही डिपेंड करेगा ना T1 का सारा एलिमेंट। अब क्या बता रहे हैं, T1 जो एलिमेंट है, T1 का जो एलिमेंट होता है -1 प्लस रूट 2 पावर n के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो लेकिन जब रूट 2 का हम चेक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखें तो क्या था, 1.414 होता है। अब कहेगा सर इसका निकाल के बताइए, सर ऐसा काम नहीं, ये सब करने बैठ गए तो हो गया काम, ऐसा नहीं कर सकते हम। अब इसमें क्या -1 प्लस 1.414 है, तो 0.414 पावर n है। तो अपने को जब देखिए इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखिए 0.414 है पावर n, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऐसा आएगा,
ठीक है ना। तो इसका एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, तो अपने एन पर डिपेंड करेगा। ये जो T1 का सारे एलिमेंट किस पर डिपेंड करेंगे, एन पर। तो अब क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो T1 का वैल्यू, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितने थे, 0.414 पावर एन। तो T1 का कौन कौन सा एलिमेंट होगा, 0.414 0.414 का स्क्वायर 0.414 का क्यूब, इस तरह से चलते जाएगा। अपने पास एन क्या था, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है तो बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएंगे। तो इसको जैसे जैसे बढ़ाते जाइएगा, तो यहाँ पर देखिए ये 0.114 कितना है, 0 और 1 के बीच का वैल्यू है या नहीं है। तो इन्फिनाइट तक लेते जाइएगा। तो T1 का कौन कौन सा, T1 का मैक्सिमम जो वैल्यू होगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा। अपने को पता है कि जब n टेंस टू इन्फिनिटी कीजिएगा और 0.114 और टेंस टू इन्फिनिटी ले जाएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा। जो 0 की इक्वल नहीं आएगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा 0 आ जाएगा। लेकिन 0 अपने इस T1 एलिमेंट में नहीं होगा, क्योंकि कभी n टेंस टू इन्फिनिटी तो कभी हो नहीं सकता, तो ये वैल्यू 0 भी नहीं हो सकता। तो अपने पास जो वैल्यू आएगा, देखिए यहाँ पर जैसे ही n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, तो 0.414 n रखेंगे, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 की ओर आ जाएगा। इसका वैल्यू टेंस टू कितना आ जाएगा, टेंस टू 0 की ओर आ जाएगा। क्योंकि अपने को पता है कि जब 0-1 के बीच कोई वैल्यू रहे और इस पर पावर टेंस टू इन्फिनिटी रहे, इसका वैल्यू क्या देता है, 0 देता है। ये पता है, लिमिट में पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो इसका वैल्यू 0 की ओर आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं T1 का जो एलिमेंट था, T1 का जो एलिमेंट -1 पावर 2 पावर -1 + 2 स्क्वायर रूट 2 पर पावर n जब लिए, तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। 0 से लेके 0 की इक्वल तो नहीं होगा, 0 से लेके -1 + स्क्वायर रूट 2, हाँ या नहीं। स्क्वायर रूट 2 क्यों बोले, -1 + 2, यहाँ पर देख लीजिए n = 1 लिए तो 0.414 था। इसी किसका वैल्यू था, -1 + √2 का वैल्यू था ना जी। तो इसका वैल्यू था, तो इसके इक्वल तो हो सकता है, लेकिन 0 के, बताइए 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी तो n इक्वल टू इन्फिनिटी का भी हो ही नहीं सकता। तो जब नहीं हो सकता, इसका वैल्यू 0 भी नहीं हो सकता। 0 से लेके इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 + √2। तो हम बोल सकते हैं T1 के जितने भी एलिमेंट आएंगे, ये किसके बीच बिलोंग करेंगे, 0 से लेके, T1 के सारे एलिमेंट किसके बीच बिलोंग करेंगे, 0 से लेके -1 + √2 के बीच बिलोंग करेंगे, हाँ या नहीं। अब बताइए, अपने पास मालूम हो गया T1 कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके -1 + √2, 2 की नहीं। अब ये दोनों के बीच जब इंटरसेक्शन कराएंगे, तो बताइए कि इसका वैल्यू 5 होगा या नहीं होगा। तो इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करके बताते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या देखिएगा, अपने पास T1 कितना आया था, T1 जो वैल्यू था कहाँ से कहाँ तक थे, 0 से लेके -1 + √2, अर्थात इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0.414 था, हाँ या नहीं। और आपने किसके साथ इंटरसेक्शन कराना है, 0 से लेके 1/, 0 से लेके कहाँ तक अपने पास किसके साथ इंटरसेक्शन कराना है, 0 से लेके 1/2024। तो ये जब करानी है, तो अब नंबर लाइन पर ड्रॉ करते दोनों को। जब नंबर लाइन पर ड्रॉ कीजिएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 से लेके 0.144, इसके बीच होगा कि नहीं होगा, होगा ना जी। अब 0 से लेके, अब बताइए 1/2024 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.00 समथिंग होगा, हाँ या नहीं। जब ये होगा तो इससे तो छोटा ही होगा ना इसका वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं इसके बीच का जो वैल्यू छोटा होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगी, हाँ या नहीं। अब बताइए ये दोनों के बीच का इंटरसेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, इतना सारा एलिमेंट। तो इसके बीच का एलिमेंट कितना है, 1/2024 होगा कि नहीं होगा। तो इसका इंटरसेक्शन 5 तो नहीं आया, बोल सकते हैं ना, इसका इंटरसेक्शन 5 तो नहीं आया। हम क्या बोलेंगे, इसका इंटरसेक्शन 5 नहीं आया। तो अपने पास बोला क्या था कि ऑप्शन में जो दिया था, T1 इंटरसेक्शन 0, T1 इंटरसेक्शन 0, 1/2024 5, लेकिन ये तो नहीं आ रहा है। ये इसका वैल्यू कितना आ रहा है, आप बताइए, इसका वैल्यू कितना आ रहा था, 0, -1 + 2 √2 आ रहा था कि नहीं आ रहा था, इसी के बीच था ना। तो ये अपने पास होगा ऑप्शन बी। तो इसलिए क्या बोल सकते हैं, ए फी नहीं होगा, फाई या फी बोल सकते हैं, जो आपकी जो इच्छा। तो T1 इंटरसेक्शन ये क्या आ जाएगा, फी नहीं होगा। तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज फॉल्स। सिमिलरली आप T2 इंटरसेक्शन 2024 से इन्फिनिटी चेक कर सकते हैं। अब जिस मेथड से बताया, उसी मेथड से T2 इंटरसेक्शन 2024 से इन्फिनिटी चेक कर सकते हैं, ये फी होगा कि नहीं होगा। तो देखते हैं इसको भी करके। T2 क्या था, 1 +
√2 पावर n था। तो सिमिलरली इसमें से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू √2 का 1.414 होता है, तो 2.414 पावर n हो जाएगा। n का वैल्यू 1 रखेगा तो 2.1 इस तरह का एलिमेंट आ जाएंगे। ये एलिमेंट किसका होगा, T2 का ही होगा ना। अप्रॉक्सीमेट लिखिए या 1 + √2 लिखिएगा, दोनों तो सेम ही है। अभी n बराबर 2 रखे तो 2.1414 का स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली इस तरह से रखिएगा तो n टेंस टू इन्फिनिटी जब लगे, क्योंकि n नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर इनफिनाइट नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो n टेंस टू इन्फिनिटी 2.414 पावर n एक कहाँ तक चले, अपने को पता है जब x का वैल्यू 0 1 के बीच रहे और इस पर पावर टेंस टू इन्फिनिटी रहे, सॉरी 1 से लेके कोई बड़ा वैल्यू रहे, 1 से वैल्यू बड़ा रहे, तो इसका वैल्यू कहाँ तक चला जाता है, इस पर पावर इन्फिनिटी लेते हैं तो ये वैल्यू x टेंस टू इन्फिनिटी चला जाता है जब x टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं तो, हाँ या नहीं। अब 0 x1 के बीच रहता है, इसे टेंस टू लेते हैं, इसका वैल्यू 0 की ओर चला जाता है, हाँ या नहीं। ये ऑलरेडी आप लोग को पता होगा। तो सिमिलरली यहाँ इसका वैल्यू 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, 0 1 के बीच है कि 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा है तो इस पर टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो इसका वैल्यू किधर की ओर जाए, इन्फिनाइट की ओर। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका वैल्यू क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसका वैल्यू 1 + √2 से लेके कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट की ओर जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं ए 1 + √2 पावर n कहाँ तक बिलोंग करेगा, 1 + √2 कॉमा ए बिलोंग करेगा। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इसको, बताइए। T1 जो होगा, T1 = T1 लिख सकते हैं ना इसको, है या नहीं। इसको T1 तो लिख ही सकते हैं, तो ए हो सकता है, T2 है, सॉरी ये T2 है ना। तो T2 कितना है, T2 = 1 + √2 कॉमा इन्फिनाइट। अब यही पूछा था T2 इंटरसेक्शन 2024 इन्फिनाइट ए फी होगा कि नहीं होगा, चेक करते हैं। जब नंबर लाइन ड्रॉ कीजिएगा, अब नंबर लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, इसमें भी अपने पास T2 कितना बताइए, अभी जस्ट निकाले थे 1 + √2 टेंस टू इन्फिनिटी, हाँ या नहीं। अरे अपने पास जो दिया था नंबर किससे इंटरसेक्शन कराना था, देखिए 2024 से इन्फिनाइट की ओर। तो 2024 से इन्फिनाइट की ओर इंटरसेक्शन कराना, तो नंबर लाइन खींचते हैं। तो ये 0 है, तो यहाँ पर 1 + √2 से कहाँ तक चला जाएगा, इस तो इक्वल होगा, यहाँ तक चला जाएगा। अपने पास 2024 यहाँ पर है, 2024 से ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। तो इसका इंटरसेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी, तो 2024 से इन्फिनाइट आ गया इसका इंटरसेक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि T2 इंटरसेक्शन 2024 से इन्फिनाइट कहाँ तक आएगा, 2024 से इन्फिनाइट, हाँ या नहीं, आएगा ना जी। तो जब ए आ गया आपके पास तो हम बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू फी होगा, कुछ एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, सम एलिमेंट सर दे। तो हम बोल सकते हैं ए फी तो नहीं दे सकते, ये इसका कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो हम बोलेंगे सम एलिमेंट सर दे, सो ए डज नॉट कंटेन्स फी, या ए नल सेट नहीं होगा, तो ही लिखें ए नल सेट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं। अब इसलिए ऑप्शन सी तो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया था, ऑप्शन में देखिएगा तो ये दिया था, क्या दिया था, T2 इंटरसेक्शन 2024 कॉमा इन्फिनिटी डज नॉट इक्वल टू फी, तो ये तो सही है। फिर इसमें सेकेंड ऑप्शन में देखे थे फी, ये भी डज नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो इसमें क्या बोलेंगे, ये गलत है। तो ऑप्शन बी, ए देख लिया, बी देख लिया, सी लिखे, ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी क्या बोला है, पढ़ ही लीजिए। ऑप्शन डी बोला फॉर एनी गिवन ए बी इंटीजर्स, फॉर एनी गिवन ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स वैल्यू है। तो अपने पास बोला है cos पाई इंटू ए प्लस बी रूट टू प्लस साइन आई इंटू साइन पाई इंटू ए प्लस बी रूट टू, ये बिलोंग कर रहा है किससे, इंटीजर्स की ओर, आगे की ओर। इसमें देखते क्या, तो बोला था इसमें ए तभी पॉसिबल है, इंटीजर्स तभी पॉसिबल हो सकता है जब बी = 0 रहे। इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था, ये जो नंबर है ये कम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में। ये जो कम्प्लेक्स नंबर है अपने पास, ये इस नंबर को इंटीजर्स में बिलोंग करा दिया, किससे, इंटीजर्स में बिलोंग करा दिया। तो ये बोला है कि ये इंटीजर्स में बिलोंग कर तभी हो सकता है जब b = 0 रहे। इसी को चेक करना है, जब ये तभी पॉसिबल है जब b = 0 रहे, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब b = 0 हो। तो हम कैसे चेक करेंगे, चेक करते हैं। तो अपने पास इसको a मान लिया, जिसे चेक करना था उसे a मान लिया। जब a मान लिए हो तो a = अपने को पता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रहे, तो इसको वैल्यू कितना लिखते हैं, e⁻i⁻, अपने को पता है या नहीं पता है, पता है। जब ये पता है तो ये अपने पास ये क्या है, थीटा का वैल्यू है, हाँ या नहीं, थीटा का वैल्यू है। तो हम लिख सकते हैं e⁻i पाई इंटू ए प्लस बी रूट टू। अब इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो ये भी पता है, इसको मल्टीप्लाई गया आई पाई को, तो आई पाई इसमें गया, इधर की ओर आया, तो इसे
इसमें देखिए ए रेज टू पावर एम प्लस एन रहते इसे लिख सकते हैं ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक ये ई रेज टू पावर आई पाई इंटू ई रेज टू पावर आई पाई बी रूट टू, जब एक कर दिए अपने पास तो इसके लिए तो भी लिख सकते हैं। अभी जस्ट ई रेज टू पावर आई थीटा रहे तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली ई रेज टू पावर आई पाई को क्या लिख दे कॉस पाई ए प्लस आई साइन पाई ए, हाँ या नहीं लिख सकते। सिमिलरली ई रेज टू पावर आई पाई बी रूट टू लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं इस फॉर्म पर, हाँ या नहीं। सिमिलरली इसको लिख दिए। तो अपने पास ए बी क्या था, इंटीजर्स था। ए बी क्या है, इंटीजर्स है। तो जब ए बी इंटीजर्स है तो क्या देखिए कॉस पाई, अगर आपको पता होगा, अगर ट्रिग्नोमेट्री पता है तो कॉस पाई इंटू इंटीजर्स रहे, मान लीजिए कोई इंटीजर्स एन रहे तो इसका वैल्यू -1 पावर एन होता है। एन कोई इंटीजर्स रहे इंटू पाई रहे तो इसका वैल्यू कॉस एन पाई का वैल्यू कितना -1 पावर एन। तो इसी में से कॉस पाई ए इंटीजर्स है -1 पावर ए हो जाएगा, प्लस आई इंटू साइन पाई है। अपने को पता है कि साइन रहे और एन पाई रहे, एन इंटू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई रहे तो इसका वैल्यू 0 होता है ऑलवेज, तो 0 लिख सकते हैं, हाँ या नहीं। तो यही 0 लिखे हैं। उसके बाद कॉस ए पाई बी रूट टू है ना जी। उसके बाद प्लस आई साइन पाई बी रूट टू है। तो ये तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ए इरेशनल नंबर आ गया, इंटीजर्स नहीं इरेशनल नंबर है, तो ये अपने को कुछ दे नहीं सकता, तो इसको जैसे वैसे लिखे। तो -1 पावर ए हो गया, कॉस पाई बी रूट टू और प्लस आई साइन पाई बी रूट टू हो जाएगा। अब इसको चेक कीजिएगा, इस कभी अपने पास क्या है, ये तो इंटीजर्स हो गया, तो हमको क्या चाहिए, ए का वैल्यू तो इंटीजर्स चाहिए ना, जो क्वेश्चन में बोला था ए जो वैल्यू है ए इंटीजर्स को होनी चाहिए। लेकिन ये कब पॉसिबल है, ए पूरा इंटीजर्स हो जाए, हाँ या नहीं। हम क्या बोल सकते हैं, कॉस पाई बी रूट टू प्लस आई साइन पाई बी रूट टू ए इंटीजर्स है, कब पॉसिबल है, इसका वैल्यू ना रहे, नहीं बोल सकते इसका वैल्यू ही ना रहे। इसका वैल्यू ना रहे क्योंकि ये तो पहले कम्प्लेक्स नंबर है, अब इसका वैल्यू √2 रह जाए तो इसका वैल्यू रह जाएगा, तो इंटीजर्स कभी बन ही नहीं सकता। और साथ साथ में अगर कॉस पाई बी रूट टू है, ए भी अगर इरेशनल नंबर है तो ए भी कभी इंटीजर्स दे ही नहीं सकता। अब एक ही पॉसिबिलिटी बढ़ती है जब बी इक्वल टू रख के देखिएगा, बी इंटीजर्स है, बी इक्वल टू 1 2 3 -1 -2 इस तरह से रख के चेक कीजिएगा, कभी भी इंटीजर्स नहीं देगा जब बी इक्वल टू ए 0 के अलावा कोई वैल्यू लीजिएगा। तो बी इक्वल टू 0 कोई भी इंटीजर्स लीजिएगा तो कभी इंटीजर्स नहीं आ सकता, कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि इसमें पहले कम्प्लेक्स नंबर को हटाने के लिए क्या करते हैं, बी इक्वल टू 0 रख दीजिए, जब बी इक्वल टू साइन 0 बन जाएगा, साइन 0 वैल्यू 0। तो इसलिए लिखें दिस शुड बी इंटीजर्स, दिस शुड बी इंटीजर्स, या दिस शुड बी इंटीजर्स कब होगा, जब बी मस्ट बी 0। इस वैल्यू को इंटीजर्स होने के लिए बी को हमेशा क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं अब बी 0 हो गया, ए तभी पॉसिबल है बी 0 हो जाए, ए बराबर -1 पावर ए 1 + 0। तो ये अपने पास इंटीजर्स आ गया कि नहीं आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो स्टेटमेंट दिया था, स्टेटमेंट क्या दिया था, फॉर एनी गिवन इंटीजर फॉर एनी गिवन ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स कॉस पाई इंटू ए प्लस बी रूट टू प्लस आई साइन पाई ए प्लस बी रूट टू बिलोंग्स टू इंटीजर से कब पॉसिबल है, इफ़ एंड ओनली इफ बी इक्वल टू 0 हो जाए, हाँ नहीं। ये चेक कर ली, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, अब करके देख लीजिएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए सही हो गया था, बी नहीं हुआ था क्योंकि ये इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आया था, देख चुके थे, 0 से लेके -1 + √2 तक आया था, या 0 से लेके 1/2024 तक आया था, चेक किए थे ना। ऑप्शन कौन सा इसमें से चेक किए थे, ऑप्शन भी कहाँ से तक आया था, देखिए इसमें आया था 0 से लेके ए वैल्यू आया था ना, 0 से लेके -1 + √2 आया था। तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता ना, तो बी नहीं होगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सी डी, हाँ या नहीं। तो यही आंसर है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे कंसेप्ट इंक्लूड थे, सेट थे, ट्रिग्नोमेट्रिक थे, कम्प्लेक्स नंबर थे, एक ही क्वेश्चन में सारे चीज़ मिक्स हो जाते, इतने सारे कंसेप्ट, इसलिए इसे बोलते हैं एडवांस का प्रॉब्लम ना। ईजी नहीं बोल सकते इस क्वेश्चन को, टफ भी नहीं बोल सकते, कंसेप्चुअली करेक्ट होनी चाहिए। अब कहेगा सर बहुत टाइम लग जाता है, तो समझाने में इतने सारे टाइम लगता है, अगर मैं बनाऊँ तो इसे मुश्किल से 2 से 2.5 मिनट मैक्सिमम है, 2 से 2.5 मिनट मैक्सिमम है, इतना में बन जाएंगे क्वेश्चन।
क्योंकि आपको ये सब जो जितने भी ऑप्शन दिए थे पहले इसे देख के ही पता चलेगा। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो जब एक्सपेंड कीजिएगा इसका वैल्यू कुछ भी रखिएगा तो ए प्लस बी रूट टू में आएगा, फिर इसमें देखिएगा तो ए प्लस बी रूट टू में आएगा। तो ए भी सबसे प्रॉपर सबसेट, ए भी प्रॉपर सबसेट, और पता है कि जेड तो प्रॉपर सबसेट होगा ही जब बी इक्वल टू 0 हो जाए। तो ए यहाँ से हम डायरेक्ट कर देंगे, इतना समझाने की हमें ज़रूरत ना पड़ती, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए है तो समझाना ही पड़ेगा। अब फिर इसके लिए तो इसके डायग्राम ये सब इसके लिए T1 निकालते ए प्लस बी रूट टू के, तो उसी से हम चेक कर लेते डायरेक्ट, क्योंकि एन जा रहा था ये एन टेस्ट इन्फिनिटी लेते 0 की ओर जाता, तो 0 से लेके अपने पास -1 प्लस रूट टू आता, तो इससे इंटरसेक्शन कराते यहाँ से समझ में आता कुछ एलिमेंट बन रहा कट कर देते, फिर इसी तरीके से चेक करते। अब इसमें से फिर इसमें क्या करते, अब इसके लिए चेक करते कोई इंटीजर्स रख के, तो इसमें बी इक्वल टू 0 रखते तो पता चल रहा है कि ये हमेशा क्या देगा, इंटीजर्स ही देगा। अब इसके अलावा चेक करते 2-3 ऑप्शंस लेते, ए बी का कुछ इंटीजर्स लेते और उसके बाद चेक करते, तो हमेशा नहीं आएगा, ऐसा होगा। तो आपको लेकिन डिटेल समझाना तो इसलिए हमने क्या किया, बहुत सारे डायमेंशन बताया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा पाया। तो होप आप इस समझ पाए होंगे। थैंक यू।